यह एक चम्मच है। मॉरिस की नजर में ये जेल ब्रेक की कुंजी है। उसने चम्मच को अपने जूते के तलवे पर ही गंदा कर दिया। फिर बदलाव के लिए आवेदन करने के लिए गार्ड को बुलाओ। टीम के साथी ध्यान आकर्षित करने का अवसर लेते हैं। लगता है मॉरिस ने अभी अभी एक चम्मच लिया है। वास्तव में 2 सेल पर वापस। उसने माचिस की एक पूरी डिब्बी को एक साथ बांधा और उन्हें एक लोहे के डिब्बे में रख दिया। फिर सेलमेट से एक सिक्का मांगे। चम्मच तोड़ो। नेल क्लिपर्स को अलग कर लें। नेल क्लिपर्स की फाइल पर सिक्कों को थोड़ा थोड़ा करके पाउडर में पीस लें। ये सब किया। मॉरिस सावधानी से चम्मच के हैंडल को नेल क्लिपर से जोड़ देता है। 50 सेंट पाउडर के साथ छिड़के। माचिस की तीली जलाओ। दर्जनों माचिस की गर्मी तुरंत सिक्के के पाउडर को पिघला देती है। नेल क्लिपर्स और स्पून हैंडल को एक साथ मजबूती से वेल्ड करें। इस प्रकार एक नए प्रकार के जेल ब्रेक हथियार का निर्माण होता है। इसलिए उसने ऐसा उपकरण क्यों बनाया? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मॉरिस को गलती से एक कॉकरोच मिल गया। आम लोगों को परवाह नहीं है, लेकिन सुपर इंटेलिजेंट मॉरिस के लिए इस कॉकरोच का मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है। जेल बहुत पुरानी है क्योंकि यह समुद्र के एक छोटे से द्वीप पर स्थित है। कम हवा सीमेंट को खराब कर देती है। धातु को जंग लगने दें, इससे उन्हें छेद खोदने की स्थितियां मिलती हैं। वास्तव में केवल नेल क्लिपर्स का उपयोग करें। उसने धीरे धीरे गड्ढा खोदा और रात में जाल खोदता है। पड़ोस के सेलमेट ने निगरानी रखने में उसकी मदद की। चेतावनी आने पर सीटी बजाएं, पर जल्द ही नेल क्लिपर्स नहीं खोदेंगे। अब नए टूल्स के साथ मॉरिस बॉक्स को हटाने के लिए तुरंत इंतजार नहीं कर सका। कोट जमीन पर रखना, दीवार में झरोखों को खोदना शुरू करें। एक आदमी के साथ जो इसका फायदा उठा सकता है, उसे आधे प्रयास के साथ वास्तव में 2 गुना परिणाम मिलता है। लेकिन इसी समय जेल प्रेरी अचानक गश्त पर आ गए। साथ ही देखते ही सहमति के अनुसार तुरंत सीटी बजाते हैं, लेकिन क्योंकि मुंह के करछोल से आवाज नहीं निकल सकती, हताशा में मेरे पास प्याला उठाने और जेल का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई चारा नहीं था। मॉरिस ने गार्ड के कदमों की आहट सुनी। बॉक्स को वापस रख दें। कोट को बिस्तर के नीचे फेंक दो। इस समय जेल प्रेरी बस आ गया। मुझे जलने की गंध आती है। मैंने इसे क्यों नहीं सूंघा? अच्छा, शायद यह मेरा मतिभ्रम है। रात में काम करना बहुत निराशाजनक होता है, तो आपको इसका स्वाद चखना चाहिए कि कैदी होना कैसा होता है। सौभाग्य से कोई खतरा नहीं था। अगले दिन मॉरिस ने हवा का फायदा उठाया। जेब से रेत को चुपचाप जमीन पर छिड़क दें। जल्द ही उसके द्वारा वैंट का विस्तार एक व्यक्ति के आकार में किया गया, लेकिन कांटेदार तार को लोहे की चौकी से मजबूती से जोड़ा जाता है। इसे उतार नहीं सकते। लकड़ी के कारखाने में जहां वो काम करता था, एक कील मिली जो एकदम सही थी। एकमात्र समस्या है, इसके किनारे लोहे की चादरों से लिपटे हुए हैं। मेटल डिटेक्टर से इसका पता लगाया जाएगा, लेकिन मॉरिस का उच्च IQ निर्मित नहीं है। उन्होंने अपने सामान के साथ भव्य तरीके से सुरक्षा जांच की। इसमें कोई शक नहीं। सायरन बजता है। बोलने की चेतावनी का इंतजार नहीं किया। उसने सीधे अपने हाथ में कील उठाई। जेल प्रेरी से पूछे कि क्या वो इसे वापस ले सकता है। वो कपड़े लटकाना चाहता है। बेशक गार्ड सहमत नहीं होंगे। उसकी तुरंत तलाशी लें। मेरा छिपाने का कोई इरादा नहीं है कि मैं डिटेक्टरों को खोजने क्यों दूं, क्योंकि तुम एक मूर्ख हो। मॉरिस निराश होकर चला गया। सेल पर वापस उसने एड़ी से एक और कील निकाली। इसे पाने के लिए कटिंग खेलना कहा जाता है, और इसने बाद में कांटेदार तार के किनारे के खिलाफ कील को जाम कर दिया। 2 हल्की किक, कटीले तार आसानी से कट गए। अंत में इसे नीचे ले जाया जा सकता है। मॉरिस ने अपना सिर बाहर कर लिया। मैंने पाया कि दीवार के पीछे जैसा मैंने सोचा था वैसा ही था। एक पाइप कुआं है, लेकिन अभी बाहर जाने का समय नहीं है। जेल प्रेरी कभी भी जांच के लिए आएंगे। मुझे अपना समय खरीदने के लिए भेस बनाना पड़ता है। वो इसे डूबे हुए सीमेंट और अखबार के साथ मिलाता है। एक आयताकार बॉक्स बनाओ। शीर्ष चित्र पर सीमेंट पेस्ट की एक और परत लगाएं। एक नकली वेंट और तुम वहां जाओ। बची हुई सामग्री मॉरिस ने इसे फिर से डमी हेड बनाने के लिए इस्तेमाल किया। कुछ मांस के रंग का पेंट लें और इसे पेंट करें। भौहों पर गोंद, अपने खुद के बाल फाड़ो और इसे चिपकाओ। असली चीज लगती है। सब कुछ तैयार है। अगला रोमांचक समय है। अखबार और गंदगी से एक डमी हेड बनाएं। मांस के रंग से पेंट करें। बालों पर गोंद, रजाई में डालो। ऐसा लगता है कि वो सो रहा है। सब कुछ तैयार है। वो धीरे से बैंक में फिसल गया। फिर नकली लोहे की जाली को ढक दें। कौन जानता है कि उसने अभी पाइपलाइन में प्रवेश किया है। जेल प्रेरी निरीक्षण करने आएंगे। साथ ही पदचाप सुनता है। चेतावनी देने के लिए जेल के दरवाजे पर दस्तक दें। जेल प्रेरी ने देखा कि वह इतनी जल्दी सो गया। जरा सा अजीब, लेकिन दिल पर नहीं लिया। मॉरिस पाइप पर चढ़ गए। जेल के ऊपर आ गया। गश्त करने वाले गार्ड को चकमा दें। उसने चढ़ना जारी रखा, लेकिन सड़क के अंत में एक वर्जित खिड़की है और यह जमीन से ऊंचा है। वो कितना भी कूदे पहुंच नहीं सकता। ऐसा लगता है कि आज रात कोई बचने वाला नहीं है। दूसरी ओर गश्त पर निकले जेल प्रेरी मुड़े और वापस आ गए। मॉरिस को देखकर अब भी उसी पोज में है। थोड़ा भ्रमित महसूस कर रहा हूँ। उसने पड़ोस के सेलमेट से पूछा कि मॉरिस इतनी जल्दी बिस्तर पर क्यों चला गया। एडी ने जवाब दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अचानक जेल प्रेरी ने जानबूझकर डंडे को जमीन पर पटक दिया। जोर का शोर किया। मॉरिस अभी भी खड़ा है। जेल प्रेरी को अचानक लगा कि स्थिति ठीक नहीं है। परीक्षण करने के लिए सावधानी पूर्वक पहुँचे। तबाह। सौभाग्य से सिर हिल गया। पता चला कि मॉरिस समय पर वापस आ गया था। अगले दिन भोजन करते समय मॉरिस ने बताया कि कल रात उनके साथ क्या हुआ। दूसरों ने मूल रूप से वेंट्स को भी खोदा। केवल अगले दरवाजे का कैदी दाशान मॉरिस को हवा दे रहा है, इसलिए सबसे धीमी प्रगति। रात को मॉरिस एक टीममेट लाता है। एक बार फिर ऊपर की मंजिल पर लोहे की खिड़की के नीचे आ गया। मॉरिस ने निरीक्षण करने के लिए अपने साथी पर कदम रखा। सलाखों को मजबूती से मौत के घाट उतारा गया। यदि आप इसे खोलना चाहते हैं तो आपको दूसरा रास्ता खोजना होगा। यहाँ एक सॉकेट है। अगर कोई मोटर है, बस एक ड्रिल और एक टॉर्च। महान, निकटतम हार्डवेयर स्टोर कहाँ है?
पता चला कि टीम के साथी अभी भी बहुत छोटे हैं। मॉरिस का उच्च आईक्यू निर्मित नहीं है। उन्हें सभागार में एक छोटा बिजली का पंखा मिला। क्या यह मोटर नहीं है? फिर मेरे शेष जीवन के लिए मिठाई का उपयोग करें। चश्मे के लिए तार और ड्रिल का ऑर्डर दिया गया। गतिविधि समाप्त। भीड़ के सामने मॉरिस बिजली के पंखे को सीधे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में स्थापित करें। इस कदम ने दशान को जमीन पर गिरा दिया। जाने से पहले जेल प्रेरी ने अचानक मॉरिस के बक्से की जांच करने की पेशकश की। दशान इतना डर था कि उसने फिर से पेशाब कर दिया। इसके बजाय मॉरिस ने बहुत शांति से बॉक्स को उठा लिया। लापरवाही से जांच करें। जेल प्रेरी ने उसकी ओर देखा। मैंने एक और विशेष रूप से तनावपूर्ण पर्वत को देखा। उसने दृढ़ता से दशान की जांच करना चुना। मॉरिस ने राहत की सांस ली। तीसरा प्रस्थान। मॉरिस बिजली के पंखे को हटाने के प्रभारी हैं। मेरे द्वारा चश्मे से खरीदे गए ड्रिल बिट्स के साथ असेंबली शुरू करें। पार्टनर को पानी के पाइप के एक हिस्से को हटाने की जरूरत है। दोनों पहुंचे सलाखों के नीचे। मॉरिस एक नली के साथ बार के किनारे से निकल गया। जैसे ही वो ऊपर चढ़ा, प्रत्याशित रूप से लोहे की छड़ों में से एक नीचे गिर गई। एक धमाका हुआ। आवाज ने तुरंत नीचे गश्ती दल का ध्यान आकर्षित किया। वो ऊपर चलने लगा और मॉरिस ने सलाखों में छेद करना शुरू कर दिया, हालांकि बहुत धीमी। सौभाग्य से आवाज तेज नहीं है। इस समय जेल प्रेरी ऊपर की मंजिल पर आ गए हैं। थोड़ी देर रुके और सुने, और कोई असामान्यता नहीं पाई गई। तभी मॉरिस आखिरकार सलाखों के पार पहुंच गए, हालांकि जब वे अभी भी विशिष्ट समय की योजना बना रहे थे। कुछ फिर हुआ। यह आदमी भागने वाला है, लेकिन मैं सिर्फ सब कुछ तैयार नहीं करना चाहता। वार्डन अचानक कमरे की जांच करने आया। हथौड़ा चलाना एक गड़बड़ है। फिर मॉरिस के सभी बिस्तरों को कोठरी से बाहर कर दिया गया। मेटल डिटेक्टर से बाहर की जांच करें। वार्डन सेल में चला गया। डिब्बा खोलो। रियर वेंट्स उजागर। अच्छी बात है, मॉरिस अच्छी तरह से तैयार है। नकली वेंट को इतना सजीव बनाएं। अंतर बिल्कुल नहीं देख सकता, लेकिन वार्डन ने मॉरिस की घबराई हुई अभिव्यक्ति देखी। भी थोड़ा संदेह है, तो उसने फिर से डिब्बा खोल दिया। अंदर एक हाथ पियानो के अलावा कुछ नहीं है। बाहर पहरेदारों को भी कोई वर्जित सामान नहीं मिला। ये चले गए हैं, लेकिन वार्डन को हमेशा लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि अगले सप्ताह मॉरिस के लिए कक्षों को बदल दिया जाए। लेकिन परेशानी खत्म नहीं हुई है। ठीक उसी समय जब कैदी बाहर निकल रहे होते हैं, मॉरिस का दुश्मन उसके दरवाजे पर है। भेड़िया आपकी ओर आ रहा है। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। हाँ, कौन सा हाथ? दायां हाथ। मॉरिस फिर सुपर हाई के साथ बुद्धि के संकट को हल किया। वो अपने कोट को ढाल के रूप में उपयोग करता है। सिर पर कील ठोक दो। जल्द ही मोटे आदमी को चेतावनी देकर दूर ले जाया गया। लगातार स्थिति, और इसको जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। रात को तीनों ने अपनी भागने की यात्रा शुरू की। अफसोस, दशान, जिसने मूल रूप से एक साथ चलने की योजना बनाई थी, लेकिन कमजोरी की हद तक तनाव। मैं केवल बिस्तर पर लेट कर रो सकता हूँ। पर्वत, मॉरिस और दो साथी तेजी से चल रहे थे। जल्द ही वे सलाखों के नीचे आ गए। एक दूसरे को ऊपर खींच लिया। ये बात है, तीनों बिना किसी रिस्क के छत पर आ गए। सर चलाए को चकमा दें। जब दशान ने अंत में वैंट को लात मारने की हिम्मत जुटाई, तीनों दूर दूर भाग गए। दशान सलाखों के नीचे आ गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेले अपने दम पर नहीं बच सकता। मेरी कायरता के कारण दशान ने यहाँ से हमेशा के लिए जाने का मौका गंवा दिया। इस समय वे तीनों छत के किनारे आ गए थे। पाइप से नीचे की ओर चढ़े। सफलतापूर्वक कटीले तार तक पहुँच गया। ये पहले से ही रक्षा की अंतिम पंक्ति है। इस जाल से वे मुक्त हैं। दर्द को सहते हुए कटीले तारों पर चढ़ गए। अंत में तीनों समुद्र तट पर आ गए। रेनकोट से बने जीवन बेड़ा को बाहर निकालें। मैं जोर से झटका। अंधेरी रात का फायदा उठा रहे हैं। वे समुद्र में तैरते हैं। अगले दिन तक प्रतीक्षा करें। ये रोल कॉल का समय है। मॉरिस ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। जब वो जांच करने गया, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। केवल एक नकली मानव सिर रह जाता है और जमीन पर गिर जाता है। जेल प्रेरी घबरा गया। अब सीटी बजाओ। जेल ने तुरंत अलार्म बजाया। पूरा द्वीप खोज सकते हैं। संपूर्ण तटरेखा। तीनों का कोई पता नहीं चला। आज से उन्हें कभी किसी ने नहीं देखा। एस्केप फ्रॉम अल्काट्राज वास्तविक लोगों से अनुकूलित है। जिस स्थान पर कहानी घटित होती है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अकरा जेल को हेल आइलैंड के नाम से जाना जाता है। जेल ब्रेक के प्रयास की 14 घटनाएं और सभी असफल रहे। एक जेल जो बचने के लिए असंभव होने का दावा करती है। 1981 तक 13 अपराधी बिना किसी की भनक लगे जेल से सफलतापूर्वक फरार हो गए, और एक दशक की FBI जांच यह निर्धारित करने में विफल रही है कि वे जीवित थे या मृत। प्रिजन ब्रेक के बाद का साल, याकला जेल स्थायी रूप से बंद। अब यह एक पर्यटक आकर्षण बन गया है।